गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, समीकरण है, दो समीकरण है, x + y = 14 और x - y = 4। तो ये दोनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्राफीय मतलब ग्राफ। तो दोनों समीकरण को हमको ग्राफ पे दिखाना होगा। ठीक है, तो ग्राफ में होता है एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, ये हम आपको नियामक ज्यामिति में आगे पढ़ाएंगे। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, इसी पे हमको ये दोनों समीकरण को दिखाना होता है। ठीक है, तो यहीं से हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं ये कि जो समीकरण है ये रेखा का समीकरण होता है। ठीक है, ये जो दोनों समीकरण है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये रेखा का समीकरण होता है। तो एक रेखा लिए है x + y = 14, दूसरा रेखा है x - y = 4। ये रेखा का समीकरण है। ये रेखा एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी, तो वहीं पे हमारा x और y का मान होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस ग्राफ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं ग्राफीय विधि। इससे पहले हम लोग सीख लिए थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दोनों समीकरण को तुलनात्मक विधि से x या y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तुलनात्मक विधि से x और y का मान निकालते हैं। तो तुलनात्मक विधि में क्या करते थे, सबसे पहले समीकरण 1 से चलते थे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो x + y = 14 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 - y। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 ही है। ठीक है, इसका रूप बदल गया इसलिए हम समीकरण 3 दिखा रहे हैं इसको। अब चलते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चलेंगे, उसमें भी x का मान निकालेंगे, तभी तो तुलना होगा ना। तो समीकरण 2 में x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + y, y उधर चल जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, 4 + y। ये हो गया समीकरण 4। अब चलिए हम ये दोनों को तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तुलना कैसे करेंगे, LHS बराबर के इस तरफ x है, दोनों बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। तो 14 - y = 4 + y लिख सकते हैं। जब LHS बराबर हो तो RHS भी बराबर होगा। x बराबर है ना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाए। तो चलिए तुलना करने पर समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, तो समीकरण 3 4 से क्या हो जाएगा, 14 - y = 4 + y, 14 - y = 4 +। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो चलिए यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा, चल सबसे पहले y को उस तरफ भेज देंगे। ये 14, 4 इधर चला जाएगा, तो 14 - 4 = y + y, तो हो जाएगा 10 बराबर 2y। तो यहाँ से 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो बोल सकते हैं y बराबर 5। 5 बराबर y है तो y बराबर 5, बात बराबर। तो y का मान कितना आ गया, 5। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं समीकरण 3 के लिए और समीकरण 4 के लिए। समीकरण 3 के लिए और इधर समीकरण 4 के लिए। समीकरण 4 के लिए, ठीक है। तो समीकरण 3 के लिए x और y का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x और y, x y, इसी तरह से यहाँ बनाएंगे 3 खाना वाला डायग्राम। x y, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो y का मान आया
दोनों में रख देंगे तो बाई का मान कितना है 5 है, यहाँ पे 5, बाई का मान इसमें भी 5 रख देंगे। ठीक है, दोनों जगह बाई का मान रख दिया, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तब देखते हैं ये समीकरण 3 के लिए जब बाई का मान 5 लेंगे, बाई का मान 5 लेंगे तो समीकरण 3 में देखना। ठीक है, तो जब बाई का मान 5 लेंगे तो समीकरण 3 के लिए x का मान कितना हो जाएगा, देखिए 5 रखिए तो 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, x का मान 9। ठीक है, आप चलेंगे समीकरण 4 के लिए। ठीक है, तो जब समीकरण में y का मान 5 रखें तो x का मान क्या होगा, देखिए तो समीकरण 4 में 4 यहाँ पे, तो y के जगह पर अगर हम 5 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 5 9, दोनों जगह सेम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो खाली स्थान है इसको हम भरेंगे। ठीक है, तो इसमें हम y का मान अपने मन से रखेंगे। ठीक है, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। पहले तो y का मान निकाले थे, हल करके निकाले थे। ठीक है, तो दोनों में x का मान बराबर बराबर है, 9 9 आया। अब हम क्या करेंगे, y का मान अपने मन से रखें। x का मान क्यों नहीं रख सकते, x का मान नहीं रख सकते हैं। ठीक है, y का मान रखेंगे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले y को मानेंगे। ठीक है, अगर हम x को मानेंगे तो y निकालने में दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम अगर y को मान लेते हैं तो x आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम y को मानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम y को ऐसा मानते हैं कि x का मान छोटा से छोटा हो। ठीक है, कुछ भी y को मानेंगे तो कुछ भी मान सकते हैं, 10 20 30 40 50 कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए y को छोटा से छोटा मानना है, छोटा से छोटा, ताकि ग्राफ पे दिखाने में आसानी हो। तो चलिए अगर y को हम 10 मान लिए, कुछ ही मान सकते हैं, 10 6 8 7, 5 को छोड़ करके। ठीक है, 5 को छोड़ करके कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम y को मान लेते हैं 10, y को मान लेते हैं 10। ठीक है, तो अगर y को हम 10 मान लें तो समीकरण 3 के लिए x का मान क्या हो जाएगा, 14 में से 10 जाएगा तो 4। ठीक है, अगर हम इसमें भी 10 मान ले तो 4 के लिए x का मान 4 नहीं आएगा। ठीक है, समीकरण 4 के लिए x का मान 4 नहीं आएगा। तो देखिए रख के देखिए, समीकरण 4 है तो इसमें y के जबर 10 रखिए, 10 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर क्यों नहीं आ रहा है, बराबर इसलिए नहीं आ रहा है कि पहला में क्या किए थे, y का मान हम अपने मन से नहीं रखे थे, हल करके रखे थे, तभी दोनों में x का मान समान आ रहा था। यहाँ पे अपने मन से रख रहे हैं तो इसलिए दोनों में अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 8 9 7 जो भी मन करे, 5 और 10 को छोड़कर, नहीं 5 को छोड़ करके 10 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए 4 के लिए अगर हम 2 रख ले तो x का मान कितना हो जाएगा, 6। अगर हम 2 रख ले तो x का मान कितना हो जाएगा, 6। कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, छोटा से छोटा रखना। ठीक है, अगर बड़ा रख लेंगे तो दिक्कत होगा, ग्राफ में दिखाने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमारा डायग्राम तो बन गया, सारणी बन गया ना, 2 सारणी बन गया, 2 डायग्राम बन गया। अब क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ बनाना तो संभव है नहीं, इसलिए x अक्ष और y अक्ष सिर्फ मान लिए हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये संख्या रेखा होता है। ठीक है, तो 0 से शुरू होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि कहाँ तक गया है, x का मान कहाँ तक गया है, इधर x का मान होगा, इधर y का मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं x का मान कहाँ तक गया है, 9 तक गया है। ठीक है, तो अगर हम 1 से शुरू करें तो क्या 9 को दर्शाना संभव है, 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 2 का अंतराल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 2 का अंतराल ले लेते हैं, 2 4 6 बराबर बराबर लेंगे। ठीक है, 8 10 इस तरह से। ठीक है, क्योंकि x का मान अधिकतम कहाँ तक गया है, 9 तक। ठीक है, अब y में देखेंगे, y का अधिकतम मान कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। अब तो क्या करेंगे, इसमें 2 2 का अंतराल लिया है तो इसमें भी 2 2 का अंतराल लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 4 6 8 अरे 10। ठीक है, बराबर बराबर अंतराल ले लिए। तो जब 0 से ऊपर जाता है तो प्लस में जाता है, 0 से नीचे जाता है तो माइनस में जाता है, इधर लेंगे तो माइनस में जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में जाएगा, तो हमको तो सारा संख्या प्लस में है, सारा मान प्लस में, इसलिए हम सिर्फ प्लस वाला को दिखाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं,
ये दोनों समीकरण को हम ग्राफ पे दिखाते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 जो है 3 बन गया, समीकरण 2 है जो 4 बन गया है ना, 4 बन गया। तो अब हम यहाँ देखेंगे, अभी समीकरण को छोड़ देंगे, अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 4 को देखेंगे, ठीक है। समीकरण 3 और 4 ही तो 1 और 2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 के लिए देखते हैं, x का मान 9 है और y का मान 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले x का मान 9 देखते हैं। तो x का मान 9, x का मान कौन है, यहाँ पे 8 और 10 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा। x का मान कितना आएगा, 9, 9 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब y का मान 5 लेना, y का मान 5 लेना, 2 4, 4 और 6 के बीच में आएगा y का मान, 4 और 6 के बीच में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे, x का मान यहाँ पे, इसको हम डॉट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाना है हमको, 5 तक जाना है, ठीक है। इसको हम डॉट से भी दिखा सकते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मिला, ठीक है। इसको हम दर्शा देंगे कितना, 9 और 5। सबसे पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं, ठीक है। हम आपको आगे बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति में कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को, x नियामक और y नियामक। तो सबसे पहले 9 को, उसके बाद 5 को, यहाँ पे मिला। उसके बाद 4 और 10 को देखते हैं। तो x का मान 4, y का मान 10, x का मान 4, देखिए x का मान 4 यहाँ पे, y का मान 10 यहाँ। तो कहाँ तक गया है, देखिए इसको अगर हम डॉट से दिखाएं तो 10 तक गया है। कहाँ तक गया है, 10 तक। तो सबसे पहले x वाला को लिखते हैं, 4 और 10, कॉमा देख के लिखते हैं, कॉमा देख के, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ मिल गया, यहाँ बिंदु हमको मिल गया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है। तो हम क्या करते हैं, दोनों बिंदु को मिला देते हैं सबसे पहले। तो दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त हो जाएगा। दोनों बिंदु को मिला देते हैं, तो यहाँ पे दोनों बिंदु मिल गया, ठीक है। रेखा में दोनों तरफ तीर लगा देते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों में तीर लगा दें, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो समीकरण 3 हो गया। तो इसको हम दर्शा सकते हैं, यह समीकरण 3 हो गया, ठीक है। चलिए बाद में दर्शा लेंगे। उसके बाद समीकरण 4 के लिए या तो दर्शा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो समीकरण 3 हो गया। 3 क्या है, 3 एक ही तो है, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 14, ये है x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। अब समीकरण 4 के लिए, समीकरण 4 के लिए x और y को देखना है। तो x 9 है, y 5, पहला वाला को देखना है, x 9 और y 5। देखें x 9 और y 5, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में, पहला वाला में भी 9 5, दूसरा वाला में भी 9 5। तो यही बिंदु होगा, दोनों में यही बिंदु होगा। अब दूसरा देखते हैं, x 6 y 2, x 6 y 2, x 6 देखना है x वाला में, x 6 y 2 तक गया है, यहाँ पे गया है। इसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिला कितना है, x 6 और y 2, x 6 और y 2, ठीक है। तो कौन कौन बिंदु प्राप्त हुआ, 1 2, ये दोनों बिंदु प्राप्त हुआ। दोनों में 9 5 कॉमन है, इसलिए ये दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो बिंदु प्राप्त हुआ ना इसमें, 9 5 6 2, ये दोनों। तब ये दोनों को मिला देंगे तो एक नया रेखा प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले ये दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ पे इसको और आगे ले जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रेखा प्राप्त हो गया कि नहीं। तो ये रेखा क्या कहलाएगा, समीकरण 2। 4 कौन सा समीकरण है, 2 समीकरण, 2 से ही तो आया 4, ठीक है। तो 2 को बोलेंगे x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। तब देखते हैं कि दोनों समीकरण कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, देखिए तो यहाँ पे काट रहा है। तो जहाँ पे भी काट रहा है तो वहीं हमारा x और y का मान हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे वो प्रतिच्छेद कर रहा है वहीं x और y का मान होगा। तो यहाँ पे x का मान 9 और y का मान 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2
एक दूसरे को बिंदु 9 और 5 पे काट रहा है, ठीक है। तो जब समीकरण 1 और 2 बिंदु 9 और 5 पे काट रहा है तो वही हमारा हल हो जाएगा। तो इसीलिए बोल सकते हैं x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, 9 और 5 पे, तो वही हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। x और y का हल हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम और भी प्रश्न बना सकते हैं ग्राफीय विधि से। उम्मीद करते हैं कि आपको ग्राफीय विधि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट में लिख के बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।